स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे पास है क्वेश्चन 2, सॉल्व लीनियर इक्वेशन बाय यूजिंग द क्रेमर रूल। हमने अब लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है बाय यूजिंग क्रेमर रूल को सॉल्व करके। तो हमारे पास पहली इक्वेशन है x माइनस 2y इज इक्वल टू 5 एंड सेकेंड इक्वेशन है 2x माइनस y इज इक्वल टू 6। तो इसको मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 और हमारे पास क्या हो जाएगा -1। ये हमारे पास क्या है x एंड y और ये हमारे पास क्या है 5 एंड 6। ये मैट्रिक्स 5 एंड 6। अब इसको हम मैट्रिक्स ए का नाम देते हैं, इसको किसका देते हैं x का, और इसको क्या देते हैं b का। तो अब हम जब फाइंड करते हैं हम क्रेमर रूल यूज़ करते हैं तो उसके लिए हमारे पास x की वैल्यू फाइंड करने का जो फार्मूला होगा वो क्या होगा a ऑफ x का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय a का डिटर्मिनेंट, और y की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला होगा वो क्या होगा a ऑफ y का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय a का डिटर्मिनेंट। अब हमें a तो हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है मैट्रिक्स ए, लेकिन ना तो हमारे पास a ऑफ x है ना a ऑफ y है। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे a ऑफ x। जब हम a ऑफ x फाइंड करेंगे तो हम क्या करेंगे, चेंज कोफिशिएंट ऑफ x की जगह हम क्या लिख देंगे, मैट्रिक्स b के जो हमारे पास होंगे मैट्रिक्स b होगा उसको हम लिख देंगे कोफिशिएंट ऑफ x की जगह। अब हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, ये 1 और 2, ये दोनों x की वैल्यूज है ना, तो ये हमारे पास क्या है कोफिशिएंट ऑफ x हैं। तो इनकी जगह हम चेंज कर देंगे मैट्रिक्स b को। तो ये क्या हो जाएगा, इसकी जगह 5 एंड हमारे पास क्या आ जाएगा 6, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा -2 और -1 सेम एज इट इज आ जाएगा। ये हमारे पास क्या आ गया a ऑफ x, और मैट्रिक्स a हमारे पास ऑलरेडी गिवन है। कौन सा, ये वाला मैट्रिक्स a है 1 -2 2 एंड हमारे पास क्या है -1। अब हम फाइंड करते हैं a ऑफ x का डिटर्मिनेंट। a ऑफ x का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या होगा, 5 मल्टीप्लाई -1 माइनस होता है डिटर्मिनेंट में -2 मल्टीप्लाई 6, तो ये कितना हो जाएगा -5, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा +2, 6 कितना होता है 12 में से 5 माइनस करेंगे तो हमारा a ऑफ x का डिटर्मिनेंट कितना आ जाएगा 7, हाँ क्या आ जाएगा 7। तो a का डिटर्मिनेंट यहाँ पे फाइंड करते हैं। a का डिटर्मिनेंट क्या होता है 1 मल्टीप्लाई -1, दरमियान में हमारे पास क्या होता है डिटर्मिनेंट में -2 मल्टीप्लाई हमारे पास क्या आएगा 2, 1 1 जार -1 माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे +2 2 जार क्या हो जाएगा 4। तो हमारा जो a का डिटर्मिनेंट आएगा वो क्या आएगा -3। अब हमने फाइंड क्या करना है x की वैल्यू, तो वो क्या है a ऑफ x इज इक्वल टू a दोनों का डिटर्मिनेंट। तो a ऑफ x हमारे पास क्या है 7, और का a ऑफ x का डिटर्मिनेंट हमारे पास 7 आया था, और a ऑफ y का डिटर्मिनेंट हमारे पास -3 आया। तो ये हमारे पास आंसर क्या आएगा x इज इक्वल टू 7/-3। तो ये हमारे पास a ऑफ x की वैल्यू आ गई। सेम एयर हम फाइंड करेंगे a ऑफ y। जब a ऑफ y फाइंड करेंगे तो जो हमारे पास x कोफिशिएंट होंगे वो सेम रहेंगे। ये जो हमारे पास y के दोनों कोफिशिएंट होंगे ये मैट्रिक्स b के साथ चेंज कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 5 एंड 6। तो ये हम इसका a ऑफ y का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा a ऑफ y का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आएगा 6 1 जार 6 -5 2 जार क्या आ जाएगा 10। तो 6 -10 हमारे पास क्या आएगा a ऑफ y हमारे पास आ जाएगा -4। अब यहाँ पे हम a का डिटर्मिनेंट हमारे पास ऑलरेडी हमने फाइंड किया हुआ है -3 है। तो अब हम जब y की वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या आएगा a ऑफ y का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय a का डिटर्मिनेंट। तो a ऑफ y का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या है a ऑफ y का डिटर्मिनेंट हमारे पास -4 है, और y का x का a का डिटर्मिनेंट हमारे पास -3 है। माइनस माइनस से कैंसिल हो गया तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी 4/3। तो ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। सॉरी, ये हमारे पास a का डिटर्मिनेंट +3 आता है, 4 में से 1 माइनस करें तो +3 आता है, और ये हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा -4/3। यहाँ पे माइनस माइनस के साथ कैंसिल नहीं होगा।
तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे भी क्या आएगा 7/3 प्लस में आएगा। सेकेंड पार्ट है हमारे पास 4x + 3y = -2 एंड x - 2y = हमारे पास क्या है 5। तो इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये 4x + 3y = -2 और हमारे पास क्या है x - 2y = 5। तो ये क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज करेंगे तो ये 4, ये 3, ये 1 और ये हमारे पास क्या है -2। ये हमारे पास किसकी वैल्यू x एंड y की और ये हमारे पास -2 एंड 5। ये मैट्रिक्स A है हमारे पास, ये मैट्रिक्स क्या है हमारे पास x और ये हमारे पास क्या है B। अब जब हम मैट्रिक्स A लिखेंगे, A = हमारे पास क्या है 4, 1, 3 एंड -2। तो जब हम A ऑफ x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो हम कैसे करेंगे, A ऑफ x का डिटर्मिनेंट ओवर A का डिटर्मिनेंट, और जब वैल्यू y की फाइंड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा A ऑफ y का डिटर्मिनेंट ओवर A का डिटर्मिनेंट। तो चूंकि क्रैमर रूल में हम x और y की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास ये वाला फार्मूला यूज होता है A ऑफ x डिटर्मिनेंट ओवर A डिटर्मिनेंट। तो ये हमारे पास सबसे पहले A का डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं, तो वो हमारे पास क्या आएगा 4 × -2 -3 × 1, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा -8 -3, तो हमारे पास A का डिटर्मिनेंट क्या आएगा -11। और अब हम फाइंड करते हैं A ऑफ y मैट्रिक्स, सॉरी A ऑफ x। अब मैट्रिक्स फाइंड करते हैं A ऑफ x। जब A ऑफ x फाइंड करते हैं तो ये जो x वाले कोफिशिएंट होते हैं ये हम ख़त्म कर देते हैं, उसकी जगह हम मैट्रिक्स B वाले लिख देते हैं। तो ये हम क्या लिखेंगे -2, 5 और ये क्या लिखेंगे 3 -2 x, और ये अब हमारे पास क्या आ गया A ऑफ x। अब A ऑफ x का क्या निकालते हैं डिटर्मिनेंट, तो ये क्या हो जाएगा -2 × -2, दरमियान में माइनस होता है, डिटर्मिनेंट में 5 मल्टीप्लाई हमारे पास क्या आ जाएगा 3। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 2 2 ज़ार हमारे पास क्या हो जाएगा 4 और ये माइनस और 5 3 ज़ार हमारे पास क्या आएगा 15। तो 15 में से हम 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा -11। E ऑफ x का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आ गया -11। अब x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास E ऑफ x का डिटर्मिनेंट ओवर A का डिटर्मिनेंट, E ऑफ x का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या है -11 ओवर A का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या है -11। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस माइनस से कैंसिल, 11 से कैंसिल, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 1। अब सेम इसी तरह हम क्या फाइंड करेंगे E ऑफ y मैट्रिक्स फाइंड करेंगे। E ऑफ y के लिए x कोफिशिएंट तो सेम रहेगा, y कोफिशिएंट की जगह क्या हम क्या कर देंगे मैट्रिक्स B की वैल्यू लिख देंगे -2 एंड 5। तो ये क्या हो जाएगा, अब ये y का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 × 5 माइनस इंटू -2 × 1, तो ये क्या हो जाएगा 20 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 1 ज़ार क्या हो जाएगा 2, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 22। ये अब y की वैल्यू क्या हो जाएगी 22। तो अब हम क्या करेंगे y की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये अब y का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय a का डिटर्मिनेंट। ये अब y का डिटर्मिनेंट 22 है, a का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या है -11, तो 11 1 ज़ार 11 एंड 11 2 ज़ार 22, तो हमारे पास ये -2 वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -2। थर्ड पार्ट हमारे पास है 5x + 7y = हमारे पास 3 है, और दूसरा है 3x + y = 5। इसको हम चेंज करेंगे मैट्रिक्स फॉर्म में, तो ये हो जाएगा 5 7 3 1। ये हमारे पास x एंड y कोफिशिएंट हैं, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा 3 एंड 5। ये मैट्रिक्स A है हमारे पास, ये x है, ये हमारे पास क्या है B। तो अब हमारे पास मैट्रिक्स A ये है 5 7 3 1।
अब इसका हमने क्या फाइंड करना है, ए का डिटर्मिनेंट, तो ये क्या आ जाएगा 5 1 5 एंड 7 3 हमारे पास क्या आएगा 21, तो जो हमारा डिटर्मिनेंट आएगा -16, ए का डिटर्मिनेंट क्या आएगा -16। अब हमने फाइंड क्या करना है, ए ऑफ एक्स। ए ऑफ एक्स क्या होता है हमारे पास, जब ए ऑफ एक्स फाइंड करते हैं तो एक्स कोफिशिएंट ख़त्म कर देते हैं, उसकी जगह हम लिखेंगे 3 एंड 5 और ये वाले कोफिशिएंट हमारे पास सेम रहेंगे 1। तो अब ए ऑफ वाई का ए ऑफ एक्स का डिटर्मिनेंट निकालते हैं, तो वो हमारे पास आएगा 3 1 3 माइनस हमारे पास क्या आएगा 7 5 35, 7 मल्टीप्लाई 5 तो ये क्या आ जाएगा 3 माइनस 35, तो ये क्या आ जाएगा 30 माइनस 32। तो x की वैल्यू फाइंड करने का हमारे पास फार्मूला है ए ऑफ एक्स कोफिशिएंट ओवर ए कोफिशिएंट। ए ऑफ एक्स कोफिशिएंट हमारे पास क्या है -32, ए ऑफ एक्स का डिटर्मिनेंट और ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या है -16, माइनस कैंसल और 16 1 16 16 2 32, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 2। सेम एज इट इज हमने फाइंड करना है यहाँ पे ए ऑफ वाई। जब ए ऑफ वाई फाइंड करते हैं तो x कोफिशिएंट सेम रहते हैं, y कोफिशिएंट हम क्या कर देते हैं चेंज, तो ये क्या हो जाएगा 3 एंड 5। तो ये हमारे पास ये अब y का डिटर्मिनेंट अब फाइंड करते हैं, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 5 5 25 माइनस 3 3 9, तो ये हमारे पास क्या आएगा, ये अब y का डिटर्मिनेंट हमारे पास आएगा 16। अब हम क्या करवाते हैं, डिवाइड करवाते हैं किसको, y की वैल्यू फाइंड करने के लिए अब y डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय a डिटर्मिनेंट, ये अब y की वैल्यू हमारे पास -16 है और इसकी भी -16 है, डिटर्मिनेंट की कैंसिल, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 1। x की वैल्यू हमारे पास 2 आई थी, y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 1।